हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2024 की। इनकी घोषणा हुई, ठीक है, और बांट भी गए हैं, बट इनको मतलब ये पुरस्कार दिए भी जा चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इसमें से आपसे जो प्रश्न बनेंगे वो कई बन जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात एक ये है कि ये जो है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं। इनमें आपसे पूछते हैं कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो हम देख चुके हैं, भारत रत्न, ठीक है। दूसरे नंबर का जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। यानी कुल मिलाकर ये 4 हैं। इसमें से हम एक पढ़ चुके हैं, यहाँ हम बात करेंगे तीनों की, पद्म पुरस्कारों की। जो प्रश्न बनेंगे वो खास तौर से आपसे पूछेंगे, या तो ये पूछेंगे ये पर्टिकुलर पर्सन किस क्षेत्र से है, तो आपसे लिस्ट मिलवाई जाएगी, ए को बी से मिलाइए, इस तरीके का पहला प्रश्न। दूसरा जो मोस्टली होता है वो पद्म विभूषण से प्रश्न बनता है कि इनमें से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। जो भी हो 4-5 है जो जिनको भी मिला है, उनमें से एक नाम या तो गलत होगा या पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, ये मोस्टली बनता है प्रश्न। अगला आपसे जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि जिसको पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, उनमें से अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, तो वो प्रश्न ऐसे बनेगा कि इनको इस सन में ये मिला था, तो वो सन या तो गलत दे देंगे या वो पुरस्कार उनको नहीं मिला होगा। कुल मिलाकर इस तरीके से प्रश्न इसमें से बन जाते हैं, ठीक। तो इनको हम देख लेते हैं पद्म पुरस्कार। अब आपके लिए, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको 2 सालों का पता होना चाहिए, अब 23 का और 24 का। तो डेफ़िनेटली मोस्टली 24 का पूछेंगे, बट फिर भी जो आपकी परीक्षाएँ हैं, वो पेपर हैं, वो टफ़ बन रहे हैं, तो वो पिछले साल का भी मिक्स कर सकते हैं। 2 साल के आप लेके चलिएगा। हाँ, कोई व्यक्ति विशेष है तो फिर पीछे का भी पूछ सकते हैं, जो अगर निधन हो गया है या चर्चाओं में रहा है तो। तो स्टार्ट करते हैं पद्म पुरस्कार 2024 की। देखिए, ये पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह है साहित्य यानी लिटरेचर, कला, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, इन क्षेत्रों में खास तौर पर ये दिया जाता है विशेष योगदान के लिए, यानी उस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, इसलिए उसको चुना जाता है। इनकी जो स्टार्टिंग है पद्म पुरस्कारों की, 1954 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब हमको याद नहीं होता, क्या करें? कुछ मत करिए, सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर एक अक्षर हटा दीजिए, बी हटा दीजिए, बचेगा भूषण दूसरे नंबर का, और फिर पद्म श्री तीसरे नंबर का। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, और सबसे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, यानी भारत का वो रत्न है। तो ये हम तीनों की यहाँ बात कर लेते हैं। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान दूसरे नंबर का है। ये सर्वोच्च नहीं है, दूसरे नंबर का है। इसको आप कर लीजिएगा, नहीं इस पर टाइप हुआ है। तो वर्ष 2024 में कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों को ये दिया गया है। अब ये आपसे महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान दीजिए। बैजंती माला, ठीक है, कौन है? एक्ट्रेस रही हैं, और ये है कला क्षेत्र की। हिंदी फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं, ठीक। वह भारत की ये मतलब भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, कर्नाटक गायिका, नृत्य प्रशिक्षक और सांसद भी रह चुकी हैं, यानी बहुत ही योग्य है अपने क्षेत्र की, तो इनको ये दिया गया है। अगला, अपनी शुरुआत इन्होंने कब की थी? तमिल भाषीय फिल्म बड़कई से 1949 में, और इसके बाद इन्होंने तमिल फिल्म जीवितम 1950 में की। उसके बाद ये दक्षिण भारत की प्रमुख नायिकाओं में से एक बनी, और फिर इन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया। आपने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा इनको, ठीक है। अब खास तौर से इनको देख लीजिए तो प्रश्न बनेगा। फिर है श्री कौनेडेला चिरंजीवी, कला क्षेत्र, यानी क्या है? ये भी एक एक्टर है, और देखा होगा इनको भी साउथ की फिल्मों में। ये एक भारतीय अभिनेता है और निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ भी है। वेंकैया नायडू, ये राजनीतिज्ञ हैं, सार्वजनिक मामलों में, और आंध्र प्रदेश के हैं। 13वें ये पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं।
अब जब आपसे प्रश्न बनाएंगे, मान लीजिए पूछ लिया, तो वो ये कह देंगे ये राज्यपाल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री रहे हैं, ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं 13वें नंबर के। हो सकता है कहते 12वें हैं, 11वें, तो इस तरीके से मतलब बहुत ही माइनर सी चीज चेंज कर देंगे, वो आपको ध्यान रखनी है। देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से एक रहे हैं और इससे पूर्व 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिंदेश्वर पाठक, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मरणोपरांत ये दिया गया है। बिहार के हैं, सामाजिक कार्य क्षेत्र है, और ये देखिए अति महत्वपूर्ण है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। आपने सुना सुलभ शौचालय और ये सब, तो इसके ये क्या है, संस्थापक है। इससे पूर्व इन्हें 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यानी पहली कैटे जो दूसरे नंबर का इनको मिल चुका, फिर अब पद्म विभूषण। पूछ लेंगे कि बिंदेश्वर पाठक जी को 2002 में दिया गया था, ये 2003 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। 15 अगस्त 2023 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। देखिए 15 अगस्त को हुआ है। सुश्री पद्म सुब्रमण्यम कला क्षेत्र की है और तमिलनाडु की हैं। ये क्या है, ये भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तकी हैं। क्या है, वह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, गायिका, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका भी रही हैं। भारत के साथ साथ ये अन्य देशों में भी प्रसिद्ध रही हैं। पद्मा सुब्रमण्यम जी को 1981 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण मिल चुका है, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। और इसमें क्या है, अपने नृत्य कैरियर में इन्हें 100 से अधिक पुरस्कार मिले हैं। संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार 1983 में ये प्राप्त कर चुकी हैं। पद्म भूषण 2003 में और पद्मश्री 1981 में इनको मिला है। ठीक है। तमिलनाडु सरकार की ओर से इन्हें कलाई मामनी पुरस्कार, एमपी की संगीत सरकार से कालिदास सम्मान अति महत्वपूर्ण है। 2015 में केरल सरकार द्वारा निशा गांधी पुरस्कार, चेन्नई में नारदगढ़ सभा में नाडा ब्राह्मणम, कांचीपुरम के जगत गुरु शंकराचार्य से भारत शास्त्री, रुक्मणी सोवियत संघ से नेहरू पुरस्कार। देखिए अब देख लीजिए कितनी भाई अपने क्षेत्र की यूनिवर्सिटी है एक अलग से। ठीक, अब आ रहा है पद्म भूषण, यानी पद्म विभूषण फिर पद्म भूषण। तो पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान हेतु दिया जाता है। 2024 में ये 5 व्यक्तियों को पद्म भूषण, 5 नहीं है, ज़्यादा को दिया है, 7 को दिया है। ठीक है, ये देखिए 7 8, ठीक, सॉरी 17 है, 7 नहीं है। तो देखते हैं भाई कौन है। फातिमा बीवी, सुश्री फातिमा बीवी, सार्वजनिक मामले कौन रही हैं फातिमा बीवी, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर आपको पता भी, चर्चाओं में भी रही थी फातिमा बीवी, किस क्षेत्र की थी, और आई होप, मुझे लगता है कि आपको पता होगा। तो इनको मरणोपरांत मिला है। श्री होमर्स जी एंड कामा, साहित्य एवं शिक्षा, पत्रकारिता का क्षेत्र है इनका। मिथुन चक्रवर्ती वेल नोन है, एक्टर हैं और कला के क्षेत्र के हैं। श्री सीताराम जिंदल, व्यापार एवं उद्योग। श्री यंगलियू, व्यापार एवं उद्योग। श्री अश्विन बालचंद मेहता, चिकित्सा का क्षेत्र। श्री सत्यव्रत मुखर्जी, मरणोपरांत सार्वजनिक मामले। और श्री राम नायक, यानी सार्वजनिक मामले। राम नायक क्या रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, और अगर सीएम रहे हैं तो वो कहाँ के रहे हैं, ये आप बताएं। ठीक है। श्री तेजस मधुसूदन पटेल, क्षेत्र है चिकित्सा। श्री ओलान चेरी राजगोपाल, सार्वजनिक मामले। श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, कला का क्षेत्र। श्री तोगदान रिनपोचे, मरणोपरांत मिला है ना। और अध्यात्म श्री प्यारेलाल, जानते होंगे, म्यूजिक डायरेक्टर, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो प्यारेलाल वो है प्यारेलाल शर्मा, कला का क्षेत्र। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, चिकित्सा का क्षेत्र। सुश्री उषा उत्तुप, म्यूजिक सिंगर भी हैं, तो ये पूछेंगे आपसे। और श्री विजयकांत, मरणोपरांत कला का क्षेत्र है। श्री कुंदन व्यास, साहित्य एवं शिक्षा, पत्रकारिता। अब ये 17 मान लीजिए दे दी, 17 में से 4-5 दे दी, फिर पूछेंगे कि इनमें से इनका क्षेत्र कौन सा, आपको मैचिंग करनी होगी। इस तरीके से प्रश्न आपसे बनते, तो आप मिथुन आ गए तो वो तो आप लगा ही देंगे। उषा उत्थुप आए, वो भी लगा देंगे। 2-4 और हैं, उनको आप देख लीजिएगा।
पद्मश्री। तो भाई पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और ये इसकी महत्व है कि ये भैया भारतीयों को ही दिया जाता है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे चुके हैं। जो हमने क्षेत्र देखे थे, लिटरेचर है, उद्योग है, खेल है, इनमें। अब 2024 में कुल मिलाकर 110 व्यक्तियों को दिया गया है। तो मैं आपको 110 का नाम नहीं बताऊंगी, लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। हाँ, जो ज़्यादा महत्व के हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लिस्ट देख लीजिएगा। आप उसको 1 से 2 बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो भैया ये हैं रेजवाना चौधरी बनन्या, ठीक, और सर्वेश्वर बसुमतारी और सोमदत्त बट्टू, ठीक है। अशोक कुमार विश्वास और रघुवीर चौधरी, चित्तरंजन देव वर्मा और मनोहर कृष्ण डोले, गौरव खन्ना, सुरेंद्र किशोर और पूर्णिमा महतो। अगला है हेमचंद मांझी और वेरी इंपॉर्टेंट किरण नादार। किस क्षेत्र की हैं, मतलब किस ग्रुप की है, ये आप बताइएगा। चामी मुर्मू और ये है नारायण ईपी। हरीश नायक मरणोपरांत। शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान। मुनि नारायण प्रसाद। अगला है एकलव्य शर्मा और इनमें शेषमपट्टी टी शिवलिंगम, ये महत्वपूर्ण है। माया टंडन, किरण व्यास, बाबूराम यादव, ठीक है। बाकी ये लिस्ट देख लीजिएगा, आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने फिर कहा कि आप ध्यान खास तौर से दिएगा विभूषण पर और भूषण पर, इन दोनों में से खास तौर से विभूषण ही पूछ लेंगे, मुझे 90% वहाँ से पूछेंगे, और उससे भी नहीं पूछेंगे तो आप भारत रत्न, ये आपको इनमें से एक प्रश्न मिलना ही मिलना है। हाँ, अब आपका कोई सुझाव है, कोई डिमांड है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें। हमारे लिए अच्छा लगेगा, हमको कमियां पता पड़ेंगी और पॉजिटिव वे में देंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है तो अच्छी तरीके से देता। फालतू जो नहीं पढ़ते हैं वो बकवास भी किया करते हैं, लेकिन खैर वो आप समझदार हैं। अच्छा ठीक, तो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।